Good morning, students. Today I will teach you about sentence for class 5th. So look at the board. Sentence. What is sentence? I will say that a group of words which makes complete sense is called a sentence. We shall say that a group of words which makes complete sense is called a sentence. शब्दों का एक समूह जो पूरा भाव बनाता है वाक्य कहलाता है। शब्दों का एक समूह जो पूरा भाव बनाता है सेंटेंस कहलाता है। ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। रीड द फॉलोइंग sentences. Now read the following sentences. Number first, Mohan is a good painter. Mohan is a good painter. So on. Number second, do you like apples? Number next, my father works hard. We stop. Second, what a beautiful day is. Number fifth, Delhi is the capital of India. ध्यान दीजिए, आपको बताया गया कि शब्दों का एक समूह जो पूरा भाव बनाता है वो वाक्य कहलाता है। तो मैंने कहा नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब
निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। क्या लिखा गया है? मोहन इज ए गुड पेंटर। मोहन इज ए गुड पेंटर। डू यू लाइक एप्पल्स? माई फादर वर्क्स हार्ड। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे इज। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आई शैल टेल यू व्हाट डू यू नोटिस अबाउट देम, और व्हाट डू यू नोटिस अबाउट दीज सेंटेंसेस। हम कहेंगे कि आपने इन वाक्यों के बारे में क्या ध्यान दिया। तो क्या ध्यान दिया? नंबर फर्स्ट, you can see that all group of words given in sentence, all group of words are given sentence कहेंगे। इस sentence begins with capital letters। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक वाक्य में जो है वाक्य या सेंटेंस कैपिटल लेटर शुरू हुआ है। तो फर्स्ट बात। सेकंड बात देखते हैं कि इन द एंड ऑफ इस सेंटेंस आर वी शैल से दैट इस सेंटेंस end with a full stop or question mark or exclamation mark। छह नंबर बात, हम देखते हैं कि प्रत्येक वाक्य समाप्त होता है या तो फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है, या तो क्वेश्चन मार्क के साथ समाप्त होता है, या विस्मय सूचक चिन्ह exclamation मार्क के साथ समाप्त होता है। ये देखते हैं। तीसरी बात, व्हाट डू यू नोटिस about third matter or third things, that in given sentences groups of words are arranged in a specific order। in given sentences we can see that given all group of words are arranged in a specific order। यानी कि प्रत्येक सेंटेंस में, प्रत्येक वाक्य में शब्दों का जो समूह है एक विशेष क्रम में है। अर्थात हम यह ध्यान देते हैं, नोटिस करते हैं कि सेंटेंस में क्या होता है। सेंटेंस में वाक्य का प्रारंभ, सेंटेंस का शुरू बड़े कैपिटल लेटर से होता है, पहली बात। दूसरी बात देखते हैं कि प्रत्येक वाक्य या तो फुल स्टॉप के साथ, या क्वेश्चन मार्क के साथ, या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ समाप्त होता है। दूसरी बात। तीसरी बात देखते हैं कि वाक्य में शब्द का जो समूह है एक विशेष क्रम में रखा जाता है। जब वाक्य में शब्दों का जो समूह होता है उसको विशेष क्रम में रखते हैं तभी जाकर के कंप्लीट सेंस निकलता है। एक कंप्लीट नहीं निकलती, वरना नहीं निकलती। जैसे नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल के लिए कह दें, रीड दीज
groups of word. Read these group of words. Are read these words, ऐसे कर देते हैं. वर्ड्स क्या हैं हम ध्यान देंगे. वॉइस, फ्लावर्स, द, आर, इन. हम पढ़ सकते इसको. रीड दी वर्ड्स, इन शब्दों को पढ़ो. क्या हैं? वॉइस, फ्लावर, द, आर, इन. डू दे मेक ए कंप्लीसेंस, क्या ये शब्द पूरा भाव बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते ना. इसलिए इनको क्या करेंगे, इनको एक स्पेसिफिक आर्डर में रीराइट करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे. कैसे? द, इसमें लिख सकते हैं कि नाउ, ऐसे कर देंगे. नाउ रीड now read words and other order. Now read words in other order. क्या? The flowers are in a vase. Now read वर्ड्स इन अदर ऑर्डर. वर्ड्स का एक ऑर्डर यह था. क्या? वॉइस, फ्लावर्स, द, आर, इन. हम देखा कि कोई सेंस नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ देखें तो एक दूसरे ऑर्डर में, दूसरे क्रम में देखें. द फ्लावर्स आर इन द वॉइस, आवाज निकल रहा है. क्या? फूल फूलदान में हैं. फूल फूलदान में हैं. तो हम कह सकते हैं, वी कैन से क्या, कि दिस ऑर्डर ऑफ वर्ड्स मेक ए कंप्लीट सेंस. वी कैन से दैट दिस ऑर्डर ऑफ वर्ड्स is make a complete sense. So this is a sentence, not this is a sentence. ठीक है. इस पर हम कह सकते हैं कि यह एक वाक्य है, क्योंकि शब्दों के इस क्रम से एक भाव निकल रहा है कि वैस में, फूलदान में फूल हैं. ठीक है. इस पर क्या है, यह एक वाक्य है. तो कहेंगे नाउ these words make a complete
sense. So this is a so this group of word is a sentence. इस पर हम कह सकते हैं कि शब्दों का यह समूह एक वाक्य है। ओके, नेक्स्ट इस पर हम कहेंगे, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ए सेंटेंस इज ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ words that makes a complete sense या meaning, sense or meaning। इस पर हम कहेंगे कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। वाक्य जो होता है शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो एक पूर्ण भाव या पूर्ण अर्थ बनाता है। ओके, अगली बात, कहेंगे याद रखने वाली बात क्या होती है? रिमेंबर। कहेंगे कि देयर, जो पहले शुरू में बताए हैं, क्या देयर आर 3 थिंग्स दैट, क्या हो गया? देयर आर 3 थिंग्स दैट यू ऑलवेज रिमेंबर्स, दैट each sentence begins with a capital letter. First बात, each sentence begins with capital letter. Each sentence ends with full stop or question mark or exclamation mark. And number 3, in each sentence all the words are arranged in a specific order. ओके, इस पर 3 बात देखेंगे। क्या लिखेंगे कि रिमेंबर में क्या लिखेंगे कि देयर आर 3 थिंग्स, there are 3 things that you must remember always. There are 3 things that you must always remember always. 3 बातें होती हैं जो हमेशा आपको याद रखना पड़ता है इन सेंटेंस, इन ए सेंटेंस।
टेंस। क्या नंबर फर्स्ट बता रहे हैं, क्या रखेंगे कि each sentence begin spelling begins with capital letter. Number second, each sentence ends with full stop, comma, question marks, are exclamation mark. Number third, in each sentence words must be in a specific order to give a complete sense. ठीक है, 3 बात ध्यान रखनी पड़ती है। क्या? पहली बात कि वाक्य का प्रारंभ कैपिटल से होता है। दूसरी बात जो याद रखनी है वो यह है कि वाक्य समाप्त होता है फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से। तीसरी बात याद रखनी है कि वाक्य में शब्द जो होते हैं एक विशेष क्रम में अवश्य होने चाहिए पूरा भाव प्रकट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात, टाइप ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। टाइप ऑफ सेंटेंसेज, वाक्य प्रकार। तो क्या कहेंगे? रीड दी सेंटेंसेज, बोलेंगे सेंटेंस आर
5 टाइप sentences are 5 type. फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, असर्टिव सेंटेंस, नाम लिखते हैं असर्टिव सेंटेंस। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर फोर्थ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नंबर फिफ्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। These are 5 type of sentence. Sentence are 5 types. तो एग्जाम्पल देखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। फर्स्ट वाक्य, वी आर गोइंग टू विजिट आवर आंट। हाउ विल यू रीच द स्टेशन ऑन टाइम? व्हाट लवली फ्लावर्स वी सॉ एट द एग्जीबिशन। नीता, डू योर होमवर्क। May you succeed. Here you will see each sentence begins with capital letter, but they ends with a difference पंक्चुएशन मार्क। अर्थात आपने देखा कि प्रत्येक वाक्य कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लेकिन प्रत्येक वाक्य भिन्न भिन्न विराम चिन्हों से समाप्त होता है। जैसे वाक्य नंबर फर्स्ट फुल स्टॉप से समाप्त होता है, वाक्य नंबर सेकंड क्वेश्चन मार्क से समाप्त होता है, वाक्य नंबर थर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क से समाप्त होता है, वाक्य नंबर फोर्थ फुल स्टॉप समाप्त होता है, और वाक्य नंबर फिफ्थ भी देख रहे हैं लास्ट में तो एक्सक्लेमेशन मार्क से समाप्त होता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि सेंटेंस वन says a statement
statement, so it is a assertive sentence। हम देखते हैं कि वाक्य नंबर फर्स्ट एक कथन कहता है, इसलिए यह असर्टिव सेंटेंस है। और वाक्य नंबर सेकंड सेंटेंस नंबर 2 सेंटेंस नंबर 2 ask a question, so it is a interrogative sentence and this sentence also ends with a question mark। वाक्य नंबर सेकंड प्रश्न पूछता है, इसलिए यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नसूचक वाक्य है और यह वाक्य क्वेश्चन मार्क के साथ समाप्त भी होता है। नंबर थर्ड सेंटेंस, अब साफ है ना? सेंटेंस 3 express a strong or sudden feelings and ends with exclamation mark। exclamation mark। So it is a exclamatory sentence। वाक्य नंबर 3 मजबूत या अचानक भावनाएं प्रकट करता है और विस्मय सूचक चिन्ह के साथ समाप्त होता है, इसलिए यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 4
इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 4, एक्सप्रेस एन ऑर्डर आर ए कमांड। सो इट इज ए imperative, it is an imperative sentence। वाक्य नंबर 4, आज्ञा का भाव प्रकट करता है, इसलिए यह वाक्य आज्ञासूचक वाक्य है। इसी प्रकार 10 या सो ऑन। इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 5, एक्सप्रेस ए विशेष विश। So it is a optative sentence। इसी प्रकार वाक्य नंबर 5, एक इच्छा या शुभकामना प्रकट करता है, अतः यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार बच्चों वाक्य जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि सभी वाक्य तो शब्दों के समूह ही हैं, परंतु वे समाप्त होते हैं अलग अलग विराम चिन्हों से या एक्सक्लेमेशन मार्क से या क्वेश्चन मार्क से या फुल स्टॉप से। इसलिए इनके भाव अलग अलग होते हैं और अपने भाव के आधार पर सेंटेंस जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कहेंगे when a sentence say or state something it is called assertive sentence। Assertive sentence, when a sentence say or state something is it is called assertive sentence। जब एक वाक्य कुछ कथन कहता है उसको हम assertive sentence कहते हैं। assertive sentence 2 होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और पॉजिटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें जो स्टेट होता है या जो स्टेटमेंट होता है वह
अफिर होता है या पॉजिटिव होता है, इस चीज़ को हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहते हैं, और दूसरा होता है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में जो स्टेट होता है या स्टेटमेंट होता है वह नॉट कहता है या नहीं कहता है, इसलिए उसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार जो असर्टिव सेंटेंस होता है दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए कहेंगे व्हेन, एक मिनट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। when a sentence asks a question, it is called interrogative sentence. Interrogative सेंटेंस। जब एक वाक्य प्रश्न पूछता है तो इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। व्हेन ए सेंटेंस आस्क्स ए क्वेश्चन इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब एक वाक्य प्रश्न पूछता है तो इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसी प्रकार सेकंड, थर्ड, imperative sentence। When a sentence express order or commands, request, or suggest, it is called imperative sentence। imperative sentence, when a sentence express order or commands or request or suggest, it is called imperative sentence। जब एक वाक्य भाव प्रकट करता है आज्ञा का, प्रार्थना का या सलाह का, तो यह इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बोलेंगे when a sentence express a strong or sudden feeling
इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी sentence. When a sentence expresses strong or sudden feeling, it is called exclamatory sentence. जब एक वाक्य मजबूत या अचानक भावनाओं को पकड़ करता है तो यह वाक्य exclamatory sentence होता है. And number last, optative sentence. Number 5, optative sentence. When a sentence express wish or desire, wish or desire, blessing or curse, it is called optative sentence. Optative sentence. When a sentence expresses wish or desire, curse or blessing, it is called optative sentence. जब एक वाक्य इच्छा का या आशीर्वाद का या श्राप का भाव प्रकट करता है उसे ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं.